प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये तो कब से करते आ रहे हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब RMgX, ओके। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब RMgX। तो उसमें होगा क्या, से Mg+2 x माइनस, तो टोटल उसका चार्ज क्या हो जाएगा +1 और R का क्या हो जाएगा -1, लाइक दैट। डन। तो वही है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद द, और जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आए तो लास्ट स्टेप तो हाइड्रोलिसिस ही होता है, हमें पता है। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि ड्राई आइस। तो ड्राई आइस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, देखो CO2 ड्राई आइस, टू फॉर्म सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड which in turn give the corresponding carboxylic acid after acidification with the mineral acid। मतलब एसिडिफिकेशन मतलब क्या, वही अभी जो बोला था, वाटर में एसिड डाल दिया तो उसका एसिडिफिकेशन हो गया, ओके। सो एसिडिफिकेशन विद द मिनरल एसिड क्या होगा, ये RMgX है। RMgX ड्राई आइस सॉलिड CO2 के साथ कनेक्ट होगा, तो सॉलिड CO2 के साथ ड्राई ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट किया तो होगा क्या, तो देखो डायरेक्टली ये जो हमारा MgX है, तो MgX में क्या होता है, ये Mg+2 होता है और X -1 होता है। तो टोटल ये क्या है, +1 है, +2 -1 मतलब +1 है, ओके। वो +1 ड्राई इधर तो यहाँ पर लिया हुआ ही है, वो +1 है, उसको सिर्फ यहाँ पर जोड़ दो। तो कैसे जोड़ेंगे, अरे तोड़ दो यहाँ पर, तो ये तो तुम्हारा जो है वो है ही, ओके। ये ड्राई CO2 है तो COO और यहाँ पर भी COO था ना, तो उसको तोड़ दिया तो एक जगह पे O लग जाएगा, और मतलब एक जगह पे ये बॉन्ड तोड़ा ना, तो जो एक बॉन्ड खुलने से 2 वैलेंसी खुलेगी, वो 2 वैलेंसी में एक में R जुड़ जाएगा और एक में MgX जुड़ जाएगा। तो MgX क्या है, पॉजिटिव, तो वो नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, और R क्या है, नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, सिंपल। तो ये हमारा C+O, और यहां पर भी मान लो, यहां पर ये है ना हमारा, से ये C+O, और यहां पर भी C+O ही था, लेकिन वो टूट गया। तो हुआ क्या, अब 1 2 3 और कार्बन की एक वैलेंसी बाकी है, तो ये एक वैलेंसी खुल गई, डन। तो अब कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा, तो पॉजिटिव उसके पास आएगा। अभी तो बताया कि RMgX में ये MgX है वो पॉजिटिव है, तो वो यहां आ जाएगा, तो यहां हमने बना दिया MgX, वो नेगेटिव के साथ जुड़ गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा, वो पॉजिटिव के पास जाएगा, तो पॉजिटिव कौन है, ये दोनों में कार्बन, तो यहां आ गया, समझ में आया। अब इसका एसिडिफिकेशन करना है, तो एसिडिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, एसिडिफिकेशन में वापस तुम्हें H+ मिलेगा, OH- मिलेगा। तो तुम्हारे पास RCO तो है ही, तो जो H+ मिलेगा, तो ये देखो ये MgX, ये MgX+ था, देखा ना, ये MgX क्या था, +1, तो उसको -1 दे दो तो वो न्यूट्रल बन के बाहर निकल जाएगा। तो -1 क्या दे देंगे, OH- दे दो, OH- देंगे तो MgOHX मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और वो जो X होगा वो पूरा का पूरा न्यूट्रल बन के बाहर, और OH दे दिया उसको, और H+ दे देंगे हम इसको, तो RCOO और H खत्म। तो ये बन गया हमारा RCOOH, ओके। H3O+ मतलब एसिडिफिकेशन, दैट्स इट। चलो तो पढ़ते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच इन टर्न गिव द कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड आफ्टर एसिडिफिकेशन विद द मिनरल एसिड, दैट इज हियर रिटन। ड्राई ईथर लेना है, ओके। एज वी नो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स एंड नाइट्राइल्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। यस, तो देखो यहां पर एक और एक्स्ट्रा नोट है, क्या, हम अल्काइल हैलाइड में से भी पूरी रिएक्शन कर सकते हैं। कौन सी पूरी रिएक्शन, मतलब हमने अभी क्या किया, इससे पहले क्या किया, नाइट्राइल लिया था, नाइट्राइल में से एमाइड, फिर एमाइड में से कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ये जो नाइट्राइल है वो कहां से आया, सर वो अल्काइल हैलाइड में से बना सकते हैं, हेलो अल्कीन्स, हेलो एरीन्स हमने पढ़ लिया। तो ये हमने जो नाइट्राइल मतलब क्या था, RCN था। ये RCN कहां से आया, हम अल्काइल हैलाइड में से ये बना सकते हैं। अल्काइल हैलाइड मतलब मान लो ना CH3Cl है, तो ये CH3Ca है, तो हम उसमें CH3CN बना सकते हैं। Cl को हटा दो और CN जोड़ दो, अंडरस्टूड। तो अल्काइल हैलाइड में से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड हमने बनाया, ओके। अब यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी अल्काइल हैलाइड में से बनाया जाता है। वापस वही अल्काइल हैलाइड CH3Cl है,
तो तुम्हें CH3Cl में से बनाना क्या है, तुम्हें बनाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब क्या, से CH3MgX वो बनाना है। तो वापस वही, जैसे वहां पर Cl रिमूव करके Cn डाल दिया था, तो यहां पर भी Cl रिमूव करके MgX डाल देना है, बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। समझ में आ रहा है, विजुअलाइज कर पा रहे हो ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब क्या, RMgX, R की जगह CH3 मान लो, तो वहां पर क्या है CH3Cl है, लिखो क्या, यहाँ पर क्या है CH3Cl है। ओके, तुम्हें बनाना क्या है, जो बनाना है वो मैं यहाँ लिखता हूँ। तो मुझे सर बनाना है CH3 मतलब RMgX, ये बनाना है। ओके, तो हमने क्या किया, ये Cl को हटा के ये MgX यहाँ पर डाल दिया। ओके, तो क्योंकि ये नेगेटिव, ये क्या बनेगा हमारा CH3। ओके, इस Cl हट के यहाँ पर क्या हो जाएगा MgX, तो ये RMgX बन गया। ओके, ये RMgX बन गया और ये जो Cl है वो क्या हो गया है, बाहर निकल जाएगा। डन। तो वैसे ही नाइट्राइल में भी सेम है कि RCN में से हमने स्टार्ट किया नाइट्राइल, वो कहां से आया, अल्काइल हैलाइड में से ही RCN बना सकते हैं। CH3Cl है अल्काइल हैलाइड, वापस Cl निकालो और साइनाइड डाल दो तो अल्काइल तुम्हारा नाइट्राइल बन गया। तो वो चीज बोल रहे हैं। ओके, एज वी नो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स एंड नाइट्राइल्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड। ओके, The above methods, ये जो मेथड है वो दोनों में एक डिफरेंस भी है। The above methods are useful for converting alkyl halides into corresponding carboxylic acid having one carbon atom more than that present in alkyl halides ascending the series। क्या बोल रहे हैं कि ये मेथड कहाँ यूज होती है, अगर अल्काइल हैलाइड में से तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, क्योंकि हम तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देख रहे हैं, तो ये मेथड अल्काइल हैलाइड में से, एक्चुअल में हमने तो नाइट्राइल में से पढ़ी, हमने नाइट्राइल में से पढ़ी और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स में से पढ़ी, लेकिन नाइट्राइल और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी अल्काइल हैलाइड में से बनाए जा सकते हैं। वही बात हो गई कि हमने अल्डिहाइड में से कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा, लेकिन अल्डिहाइड अल्कोहल में से बनाया जा सकता है, तो इसलिए हमने बोला कि भाई अल्कोहल का और अल्डिहाइड में से बनाया। वैसे ही नाइट्राइल में भी बोला हमने कि एमाइड है, उसमें से CONH2 एमाइड है, उसमें से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, लेकिन एमाइड ही नाइट्राइल में से बनता है, तो फिर हमने बोला नाइट्राइल में से एमाइड, एमाइड में से कार्बोक्सिलिक एसिड। अब और एक स्टेप आगे जा रहे हैं, ये जो नाइट्राइल है उसमें से तो तुम गए, लेकिन नाइट्राइल भी किस में से बनता है, अल्काइल हैलाइड में से। फिर तुमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, तो हम बोल रहे हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी अल्काइल हैलाइड से बन सकता है। दैट्स इट, डन। लेकिन एक दोनों में डिफरेंस है कि एक तो अल्काइल हैलाइड तुमने लिया, उसमें से तुमने नाइट्राइल बनाया, और फिर वो नाइट्राइल का इससे पहले देखा, वो पहले क्या बनाया, देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूं, लिख देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तुमने क्या बनाया, शॉर्ट में लिखता हूं सिर्फ याद रखने के लिए। तुमने क्या बनाया, अल्काइल हैलाइड है, ओके, उसमें से तुमने नाइट्राइल बनाया, अल्काइल हैलाइड में से नाइट्राइल बनाया, और फिर उसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, उसमें से एमाइड बनाया CONH2, और फिर उसमें से COOH बनाया। डन। अब मेरे पास फिर से अल्काइल हैलाइड है, उसमें से मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना सकता हूं, और उसमें से वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स में से बीच में इंटरमीडिएट मिलेगा और डायरेक्टली मुझे मिल जाएगा COOH। दोनों से हो सकता है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, अल्काइल हैलाइड, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और यहां पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, तो जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वहां पर एक कार्बन एक्स्ट्रा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। क्यों, ये R ऐड कर रहे हैं ना हम एडिशनली, वहां पे थोड़ी R ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे R ऐड कर रहे हैं, इसलिए इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, सपोज उसमें से इथेनोइक एसिड मिल रहा है, तो इसमें इथेनोइक नहीं प्रोपेनोइक एसिड मिल रहा है। समझ में आया? सिंपल है। ओके, क्यों, क्योंकि ये R एक्स्ट्रा हम डाल रहे हैं इसलिए। तो R मतलब क्या, एक कार्बन तो तुम मिथाइल तो डालोगे ही, लास्ट वाला। डन। ओके, तो ज्यादा वाला मिल रहा है, तो इसलिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है। फिर से एक बार पढ़ता हूं कि अल्काइल हैलाइड में से बना सकते हैं। The above methods are useful for converting alkyl halides into the corresponding carboxylic acid having one carbon atom more than that present in the alkyl halides। मतलब तुमने अगर मिथाइल क्लोराइड लिया हुआ है तो तुम्हें इथेनोइक एसिड मिलेगा, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया तो। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, यस। सो
ये दोनों हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और से हम नाइट्राइल्स लेंगे तो हम एडिशनली हमें आर जो हम ऐड कर रहे हैं ना, ये आर जो ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे आर COOH और यहाँ पे आर MgX। तो ये आर कहां से आ रहा है पर्टिकुलरली, आर MgX, ये आर कहां से आ रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स में से, ये आर कहां से आ रहा है जो RCN लिया हुआ था वहां पर। तो क्यों एक्स्ट्रा आर आ जाता है, मतलब 1 मोर कार्बन क्यों मिलता है, समझ में आ गया, आर की वजह से। लेकिन वो केस यहां पर नहीं है, अल्काइल बेंजीन में वो केस है ही नहीं, क्योंकि तुम एक्स्ट्रा आर डाल ही नहीं रहे हो। डन। अल्कोहल और अल्डिहाइड में वो केस है ही नहीं, जितने लिए हुए हैं तुमने अल्कोहल में से जा रहे हो तो तुमने प्रोपेनॉल लिया होगा तो प्रोपेनोइक एसिड ही मिलेगा, कुछ आगे पीछे का नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? क्या हुआ? अच्छा ब्लर हो, हाँ हाँ अंडरस्टूड। तो इससे पहले हमने नाइट्राइल्स एंड एमाइड पढ़ा और अभी हमने पढ़ा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स में से, पक्का? ओके चलो, सो नेक्स्ट देखते हैं